अनुलम्बितो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते देश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना पराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पूज्यपाद रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्ष। हरे कृष्ण। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो 10वां स्कंद है उसका हमारा पारायण पूर्ण हुआ। आज हम एकादश जो स्कंद है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत इसको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिर्वृतः
भुवो अवतारयद्भारं जविष्ठम जनयन कलिम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने श्री बलराम के साथ मिलकर तथा यदुवंशियों से घिरे रहकर अनेक असुरों का वध किया। तत्पश्चात पृथ्वी का और भार हटाने के लिए श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की योजना की जो कुरुओं तथा पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नैर दुर्द्युत हेलन कचग्रहणादिविस्तान कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निर्हरत क्षितिभारमीशः। चूंकि पांडुपुत्र अपने शत्रुओं के अनेकानेक अपराधों से यथा कपटपूर्ण जुआ खेलने, वचनों द्वारा अपमान, द्रौपदी के केस खींचने तथा अन्य अनेक क्रूर अत्याचारों से क्रुद्ध थे। इसलिए परमेश्वर ने उन पांडवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निमित्त कारण रूप में उपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी पर भार बन रहे राजाओं को अपनी अपनी सेनाओं समेत युद्ध भूमि में दोनों ओर एकत्र कराने की व्यवस्था की, और जब श्री भगवान ने उन्हें युद्ध के माध्यम से मार डाला तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया। जो काल है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। जब किसी का भी पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा तो कोई ना कोई बहाना लेकर भगवान उसको समाप्त करते हैं। आज कौरव पांडवों के इस युद्ध को माध्यम बनाया और वो सबसे बड़ा विश्व युद्ध है आज तक के इतिहास में, और हमेशा हमेशा जो कभी भी हो पाएगा ऐसे सबसे बड़ा विश्व युद्ध। उसमें सारे पृथ्वी के जितने भी राजा हैं अधिकतर ने, सब ने ही उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत कम राजा हैं जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जिन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर कुछ और कार्य किए हैं। ऐसे वो कुछ ही राजा हैं, पर अधिकतरों ने कोई इस साइड रहे कोई इस साइड रहे। ऐसे में जो आतताई राजा थे उनका संहार भगवान ने इस बहाने करवाया और पृथ्वी के भार को हल्का किया, क्योंकि कोई और बहाना था नहीं। फिर अलग अलग किस किस के राज्य में जाते उसे मानने, अतः एक ही जगह सब एकत्र हो जाओ। ऐसा जरासंध के माध्यम से भी किया। 17 बार वो ढूंढ ढूंढ के भीड़ इकट्ठी कर करके आ जाता और फिर भगवान वही सबको निपटाते, फिर अगली बार आता ऐसे। और भगवान ने निमित्त बनाया अपने भक्तों को, पांडवों को इसका निमित्त बनाया, क्योंकि उनके पारस्परिक तो द्वेष था ही, और इतने भीषण भीषण अत्याचार, तो उनको निमित्त बनाया गया। भूभार राज पितृना यदुभिर्निरस्य गुप्तः स्वबाहुभिर चिन्तयत् प्रमेयः मन्ये अवनिर्ननु गतो अप्यगतं हि भारं यद यादवं कुलमहो अविषयमास्ते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने बाहुओं द्वारा संरक्षित यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का विनाश करने के लिए किया जो अपनी सेनाओं सहित इस पृथ्वी के लिए भार बने हुए थे। तत्पश्चात अगाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भले ही कोई यह कहे कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया है, किंतु मेरे मत से यह अभी भी दूर नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी यादव वंश स्वयं बचा हुआ है जिसकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है। अब भगवान अपनी यहाँ लीला को समेटना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार से बहाना बना रहे हैं। नैवान्यतः परिभवोष्य भवेत् कथंचिन मत्संशयस्य विभवोन्नः नश्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भस्य
वहिन्मिव शांतिमुपैमि धाम। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इस यदुवंश के सदस्य सदैव पूरी तरह से मेरे शरणागत रहे हैं और उनका ऐश्वर्य असीम है। अतः कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाई है। किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर ही कलह को प्रोत्साहित करूं, तो वह कलह बांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कर्तव्य प्राप्त करके अपने सनातन धाम को लौट सकूंगा। एवं व्यवसितो राजन् सत्य संकल्प ईश्वरः साप व्याजेन विप्राणाम सज्जहरे स्वकुलम विभु। हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली श्री भगवान ने, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने परिवार को समेट लिया। क्षतां क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिं श्लोकां वितत्यय जसानुकः तनो अनया तरिष्यन्तीत्य अगात स्वं पदमीश्वरः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। सारी वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वह अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है, जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तब वे सबके नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब श्री कृष्ण बोलते, तब उनके शब्द सबके मन को आकृष्ट कर लेते, जो उनका स्मरण करते थे। लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो जाते थे और इस प्रकार अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें अर्पित करने की इच्छा करने लगते। इस तरह श्री कृष्ण ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था, जिसका गायन अत्यंत उत्तम एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य की ओर चले गए। श्रीराजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथं भूद वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्। जो महाराज परीक्षित हैं, कह सकते हैं लगभग लास्ट दिन ही रहा होगा इस प्रकार से, क्योंकि 2 स्कंद बचे और 10वां स्कंद इतना विशाल है, तो वो अंतिम दिन ही रहा होगा महाराज परीक्षित का, क्योंकि वो तो निरंतर श्रवण कर रहे हैं दिन रात लगातार। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों को कैसे श्राप दिया जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, दानी थे और वृद्ध और सम्मानित पुरुषों की सेवा करते थे तथा जिनके मन सदैव श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। महाराज परीक्षित जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल प्रासंगिक प्रैक्टिकल प्रश्न है। एज ए मतलब सामान्य व्यक्ति वे बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे भी भगवान की फेवर में या सुखदेव गोस्वामी की टीम में है, तब वे एक सामान्य श्रोता की तरह जो प्रश्न उठते हैं उनको अवश्य पूछते हैं। यन्निमित्तः स वैसापो यादृशो द्विज सत्तम कथमेकात्मनां भेद एतत् सर्वं वदस्व मे। राजा परीक्षित ने आगे पूछा,
इस साप का उद्देश्य क्या था? हे द्विज श्रेष्ठ, यह किस तरह का था? और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य के भागी थे, ऐसा मतभेद ऐसा मतभेद क्यों कर उत्पन्न हुआ? कृपया मुझे ये सारी बातें बतलाइए। सुखदेव गोस्वामी ने तो बहुत जल्दी कंक्लूड कर दिया कि ऐसा सब करवा करवा के वो चले गए। परीक्षित महाराज जी फिर क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ही लगभग हर जो विशिष्ट चरित्र थे उनमें हुआ, चाहे वो ध्रुव जी का हो, प्रहलाद जी का, हर प्रसंग सुखदेव गोस्वामी जी फटाफट उससे बाहर जाना चाहते हैं, फिर दोबारा से प्रश्न करते हैं। अब परीक्षित महाराज जी की समझ में नहीं आया, अभी तो फिर से समझाओ, ठीक से समझाओ। यहाँ पे भी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि जो ब्राह्मण सेवी हैं, दीनों की सेवा से सबका करने वाले दानी हैं, उनको कैसे श्राप मिल गया? और ये बताओ कि इस श्राप का क्या उद्देश्य था और यह कैसा था? जो एक ही जीवन लक्ष्य के भागी थे, जो यदु हैं, जो सारे यदुवंशी, उनके जीवनों का तो एक ही लक्ष्य था, भगवत प्रसन्नता। मतलब उनके लाइफ के गोल भी सिमिलर थे, एक ही जैसा गोल था। फिर उनमें ऐसा क्या हो गया कि जो झगड़ा करने लगे आपस में? मुझे ये सब ठीक से बताइए। श्रीवादरायणीरुवाच बिभ्रद्वपुः सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन् भुवि सुमंगल माप्त कामः आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्तिः संहर्तुमैच्छत् कुलम् स्थित कृत्य शेषः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, समस्त सुंदर वस्तुओं के सम्मिश्रण रूपी अपने शरीर को धारण करने वाले श्री भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया। यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुके थे, अपने धाम में रहते हुए और जीवन का आनंद उठाते हुए अब जिन श्री भगवान का महिमा गायन स्वयं उदार है, उन्होंने अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत् जगत् कलिमलाप हराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकं समगमन् मुनयो निसृष्टाः। विश्वामित्रो असितः कण्वो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। एक बार विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा वशिष्ठ मुनियों ने श्री नारद मुनि तथा अन्यों के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से समस्त जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को श्री कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी वसुदेव जी के निवास में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव जी के निवास में काल रूप में निवास कर रहे श्री कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर चुके, तो वे मुनि पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर चले गए। क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः उपसङ्गृह्य पप्रच्छुर्विनीता विनीतवत् ते वेशयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्न्यस्थिते क्षणा प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभृता मोघदर्शनाः।
प्रशोषयन्ति पुत्रकामा किंस्वित् संजय सज्जनयस्यति। उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ले आए थे। उन बालकों ने खिलवाड़ करते हुए वहां पर एकत्र महामुनियों के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए और बनावटी विनयशीलता से उदंडता पूर्वक उनसे पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, यह श्याम नेत्रों वाली गर्भिणी स्त्री आपसे कुछ पूछना चाहती है। वह स्वयं पूछने में अत्यधिक लज्जा आती है उनको। वह शीघ्र ही शिशु को जन्म देने वाली हैं और पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं। चूंकि आप सभी अमोघ दृष्टि वाले महामुनि हैं, अतः कृपा करके हमें बताएं कि इनकी जो संतान होगी वो बालक होगा या बालिका। एवं प्रलब्धा मुनियस्तानुचुः कुपिता नृप जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। हे राजन, धोखे से इस तरह उपहास का पात्र बनाए गए मुनि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बालकों से कहा, रे मूर्खों, वह तुम्हारे लिए लोहे का एक मूसल उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश करेगा। तच्छ्रुत्वा ते अतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरं शाम्बस्य ददृशुस्तस्मिन् मूषलं खल्वयस्मयम्। मुनियों का शाप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट सांब के पेट से कपड़े हटवाए और सचमुच उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मूसल था। किं कृतं मन्दभाग्येन किं वदिष्यन्ति नो जना इति विह्वलिता गेहान् आदाय मुसलम ययुः। यदुवंश के युवकों ने कहा, ओह, यह हमने क्या कर डाला, हम कितने अभागे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए तथा अतीव विक्षुब्ध होकर वे अपने साथ उस मूसल को लेकर अपने घरों को लौट गए। तच्चोपनीय सदसि परिम्लान मुख श्रियः राज्ञा वेदयां चक्रुः सर्व यादव सन्निध। ये यदु बालक जिनके मुखमंडल की कांति पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी, उस मूसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन से जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भय संत्रस्ता बभूवुर्द्वारकांकषः। हे राजा परीक्षित, जब द्वारकावासियों ने ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुना और मूसल को देखा तो वे भय से विस्मित और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि अब क्या किया जाए। तच्चूर्णित्वा मूसलं यदुराजा स आहुकः समुद्र सलिले प्राश्यः लोहं चास्यावशेषितम्। यदुओं के राजा आहुक, जो उग्रसेन है, ने मूसल को चूरे में पिसवाकर स्वयं उन खंडों को तथा शेष बचे लोहे के टुकड़े को समुद्र के जल में फेंक दिया। पश्चिन्मत्स्योऽग्रशीलोऽहं चूर्णानि तरलस्ततः पूयमानानि वेलायां लग्नान्यासन किलरकाः। किसी मछली ने वह लोहे का टुकड़ा निगल लिया और लोहे का शेष चूरा लहरों द्वारा किनारे पर लग गया, जहां पर वे ऊंचे तीक्ष्ण नरकटों जैसे झाड़ी कुछ इस प्रकार से के रूप में उगाया। मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैर्जाले नान्ये सहार्णवे तस्योदरगतं लोहं सशल्ये लुब्ध अकरोत्। यह मछली अन्य मछलियों के साथ समुद्र में मछुआरे के जाल में पकड़ ली गई। उस मछली के पेट में स्थित लोहे के टुकड़े को जरा नामक शिकारी ले गया, जिसने उसे अपनी तीर की नोक में लगा लिया।
भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरो अपि तदन्यथा कर्तुं नेच्छद् विप्रशापं कालरूप्यन्नवमोदत। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतया जानते हुए ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी श्री भगवान ने ऐसा करना नहीं चाहा। प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने प्रसन्नता से इन घटनाओं को स्वीकृति दे दी। इस प्रकार से हमारा जो ये एकादश स्कंध का प्रथम अध्याय है ये संपूर्ण हुआ। यहीं पे हम आज की इस चर्चा को भी विश्राम देंगे। इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।